गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रॉफिट और लॉस पढ़ने से पहले प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। कभी भी हमें प्रॉफिट और लॉस होता है ना, वो क्रय मूल्य पे होता है। मतलब जैसे कि क्रय मूल्य खरीद मूल्य पे, जैसे कि हम कोई वस्तु खरीदते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक वस्तु 500 रुपया में खरीदा। ठीक है, 500 रुपया में खरीदा तो ये हमारा क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस, सीपी जिसको बोलते हैं। ठीक है, यही बोलूँगा मैं कि मैंने 500 रुपये में बेचा, मान लीजिए 100 रुपये में बेचा, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा, एसपी। ठीक है, वैसे ही ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। 500 रुपये खरीद मूल्य, यानी कि खरीद कोई वस्तु हमने खरीदा मतलब क्रय मूल्य हुआ, और बेचा मतलब विक्रय मूल्य हुआ। अब प्रॉफिट और लॉस बोलता है तो हमें जब भी होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे 10% का हानि हुआ, तो कोई भी वस्तु जो होता है अपने आप में 100% होता है। मान लीजिए कि मैं खुद कितना हूँ, 100% हूँ। मान लीजिए एक कलम है, कलम कितना है, अपने आप में 100% है। वैसे ही कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। तो बोलेंगे कि हमें 100% है होती है, 10% लाभ होता है तो 110 होगा। 10% लाभ होगा तो 110 होगा। वही बोलेगा 10% हानि हुआ तो 90 होगा हानि। 10% हानि बोलेगा तो 90, वही 10% लाभ बोलेगा तो 120, 20% लाभ 120, 20% हानि 80। यानी कि लाभ और हानि जो होता है क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, वही अंकित मूल्य पर। और हम कोई भी बट्टा देते हैं, मतलब कि मान लीजिए कि कोई वस्तु मैंने 500 रुपये में खरीदा, 20% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ होता है। कितना में बेचे कि 20% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग वो बट्टा बोलते हैं। बट्टा जो देते हैं मार्क प्राइस पर देते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य पे, अंकित मूल्य पे हम लोग बट्टा देते हैं। ठीक है, चलिए इसी से अब हम लोग पहला सवाल देखेंगे। टॉपिक 1 का पहला सवाल है अपना, टॉपिक 1 का पहला सवाल। ये पहला सवाल दिया हुआ है, एक रेडियो का क्रय मूल्य 800 रुपया है, तो 10% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए वो बोल रहा है एक रेडियो का क्रय मूल्य 800 रुपया है, मतलब 800 रुपया में खरीदा है। वो कितना रुपये में बेचे कि 20% का लाभ हो। यानी कि वो 800 रुपया में खरीदा है, ज़्यादा में बेचेगा तभी ना प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो 800 गुने 10% लाभ हो रहा है, 10% लाभ कितना होगा, 110 होगा। 110 बट्टा में 100, 110% होता है तो परसेंट के बदला नीचे 100 लिए, एक जीरो से दो जीरो खत्म, 11 8 88, 880 रुपया हो गया। 880 रुपया में बेचेगा तो उसको 10% का लाभ होगा। ठीक है, वही आप पूछेगा कि हमें क्रय मूल्य कितना था, तो आप बताइए यहाँ पर 10% लाभ के लिए 10% बराबर यहाँ 80 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। 10% बराबर 80% हटेगा तो इधर 2 जीरो का जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, हमारा क्रय मूल्य आ गया 800 रुपया। ठीक है, वैसे ही देखेंगे 2 नंबर सवाल दिया है, एक पंखा को 500 रुपये में खरीदा गया तो 8% का हानि होता है, तो इसका विक्रय मूल्य बताएं। देखिए 500 रुपये में खरीदा है लेकिन उसको 8% हानि हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना था। एक पंखा 500 रुपये में खरीदा गया, 8% हानि पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। मान लीजिए कि 500 रुपये में मैंने कोई वस्तु खरीदा, ठीक है, इसको कितना में बेचेंगे कि हमें हानि होगा, 8% का हानि होगा। हानि कितना होगा, 92, अपने आप में 92। अब परसेंट के लिए 2 जीरो ऊपर 100, ओह सॉरी मैंने गलती कर दिया। 500 रुपया में खरीदा है, कितना रुपये में बेचेगा कि 92%, 8% का हानि होगा। तो 8% का मतलब हानि, मतलब घटाएंगे 100 में से, यानी कि 92, बट्टा में परसेंट के लिए 2 जीरो 100।
2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 पचे 45, 5 दूनी 10, 460। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर सवाल दिया है, एक पेन को 12 रुपये में बेचने पर 4% का नुकसान होता है। 12 रुपये में बेचता है तो 4% का नुकसान होता है, यानी कोई ज़्यादा में खरीदा था तभी ना नुकसान हुआ। तो पेन का क्रय मूल्य बतावें, क्रय मूल्य बताना है। तो 12 गुने 4% हानि कितना हो जाएगा, 96, यानी कि 100/96। 4% नुकसान के लिए यहाँ पर पूछ रहे क्रय मूल्य, यानी कितना रुपये में खरीदा था कि वो 12 रुपये बेचा तो 4% का नुकसान हो गया, यानी कि ज़्यादा रुपये में खरीदा था, इसलिए 12 गुने 100/96, 12/96 हो जाएगा 25/2, यानी कि 12.5। ठीक है, होगा। वैसे ही अब देखिए ये वाला सवाल दिया है, सेम सवाल है। एक खिलौना 1000 में बेचने पर 12% की हानि हुई तो खिलौना का क्रय मूल्य बतावें। आप लोग ये सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब सेम टाइप के हैं, आप लोग बनाइएगा। हम लोग टॉपिक 2 में चलते हैं। देखिए टॉपिक 2, क्योंकि एक सोफे को 19,800 में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो इसका क्रय मूल्य, सेम सवाल है, बनाइएगा। चलिए टॉपिक 2 देखते हैं। टॉपिक 2 में पहला नंबर सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग अपने यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। एक वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इसे कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो। देखिए कोई वस्तु है जिसको हम लोग 720 रुपये में खरीदा है, ठीक है, इसे कितना में बेचे कि 20% का लाभ, 10%। एक वस्तु को 720 में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी कि 720 रुपये में बेच रहा हूँ तो 10% का हानि हो रहा है। इसे कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो, तो 20% लाभ के लिए 120 और 10% हानि हो रहा है, 10% हानि कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अब ये भी परसेंट था, ये भी परसेंट था, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हमारा काटेंगे 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से काटेंगे 8 बार में, 9 अट्ठे 72, 12 अट्ठे 96, 960 रुपये में। ठीक है, यदि हम 960 रुपये में बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। ठीक है, वैसे ही सवाल 2 12 नंबर दिया हुआ है। देखिए किसी वस्तु को 250 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। किसी वस्तु को 250 में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो 20% हानि पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए हम लोग 250 रुपये में बेच रहे हैं ना, तो हमें ज़्यादा फायदा हो रहा है, 25 रुपये का फायदा हो रहा है, तो हम इसे कितना में बेचेंगे कि 20% का हानि होगा जी। तो 250 गुने 20% हानि 80/125। ठीक है, 125 से काटेंगे 2 बार में, 80 दूना 160, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 160 रुपये में बेचेंगे तो हमें 20% का हानि होगा। ठीक है, जो कि हमारा 160 सी नंबर ऑप्शन में विराजमान है। 13 नंबर सवाल हम देखेंगे। सेम सवाल है, एक पंखा को 600 रुपये में बेचा जाता है तो 20% लाभ होता है, तो 15% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। 600 गुने 115/120, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 पचे 60, 115 में 5 से गुना करेंगे तो 575 हो जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन में विराजमान है। वैसे ही यहाँ तक देखिए, यहाँ तक सेम सवाल है। 1080 को प्रति रुपये खिलौने बेचने पर 10% की हानि होती है तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपये कितने खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, सेम सवाल है। वैसा ही ये भी सवाल है, इसमें भी हानि पूछ रहा है, यहाँ पर भी हानि है, 720 गुने 85/80 होगा। ठीक है, ऐसे ही सेम सवाल है, आप लोग ये देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नीचे के सवाल देखेंगे, टॉपिक 3 हम लोग देखेंगे। ठीक है, टॉपिक 3 में दिया है, प्रति रुपये 6 केले खरीद कर 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपये कितने केले बेचे जाएंगे। देखिए वो 6 रुपया में खरीद रहा है, समझिए बात को, 1 रुपया में 6 गो केला खरीद रहा है। 1 रुपया में, यहाँ पर देखिए 1 रुपया में 6 गो। ठीक है,
6 गो केला खरीद रहा है, खरीद कर 20% लाभ कमाने के लिए। अब देखिए 6 गो केला खरीदा है 1 रुपये में, 20% लाभ भी कमाना चाहता है इस पर, तो प्रति रुपये कितना केला बेचेगा? 1 रुपये के 6 गो खरीदा है, अब कितना 1 रुपया में बेचेगा कि 20% का लाभ होगा, यानी कम केला बेचेगा। तो हम लोग देखिए 1 रुपये प्रति रुपये 6 केले खरीद कर 20% लाभ के लिए 6 गुने 100/120, या वो बोल रहा है प्रति रुपये 6 केले खरीद कर 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपये कितने केला बेचेगा, यानी कि आंसर कम लाना है। इसलिए मैं यहाँ पर ये ऊपर 100 रखा, नीचे 120 रखा, क्योंकि आंसर कम लाना है। तो 100/120, 6 गुने 100/120, 6 से काटेंगे 120 कटेगा, 6 दूनी 12, 20 बार में 100 काटेंगे 20 से 5 बार में, यानी कि 1 रुपया में वो 5 केला बेचेगा, तो उसको 20% का लाभ होगा। प्रति रुपये, फिर से समझिएगा इस सवाल को, 1 रुपया में 6 केला खरीदा है वो, मान लीजिए कि मैंने 1 रुपया में 6 केला खरीदा, उसको कितना 1 रुपया में कितना केला बेचेंगे कि 20% का लाभ होगा। अब हम 6 को खरीदे हैं तो उससे कम बेचेंगे तब नहीं जाकर 20% का लाभ होगा जी। ठीक है, वैसे ही दूसरा नंबर सवाल देखिए 19 नंबर, एक विक्रेता 150 बटन प्रति रुपये, माने 1 रुपया में 150 गो बटन, 1 रुपया में 150 गो बटन खरीदा, ठीक है, प्रति रुपये बेचकर एक विक्रेता 150 बटन प्रति रुपये बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यहाँ पर 150 को बेच रहा है 1 रुपये का, तो 20% का लाभ हो रहा है, कमाता है। तो प्रति रुपये कितने बटन खरीदा था? 1 रुपया के 150 गो बेच रहा है, तो 20% का लाभ उसको हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 1 रुपये का वो 150 से कम बटन, 150 से ज़्यादा बटन खरीदा था, तब न जाकर 20 कम बेच रहा है, 150 बेच रहा है, 1 रुपया के 150 को बेच रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि वो 150 से ज़्यादा बटन खरीदा था 1 रुपया में, जैसे कि 150 गुने 20% का लाभ हो रहा है, तो 120/100, आंसर ज़्यादा लाना है, इसलिए 100 से गुना किया, काटेंगे 3 बार में कटेगा, 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 2 से काटेंगे 60 बार में, 6×3 = 18, 180। 150 बटन खरीदा था, 1 रुपया का 150 बटन, तो 20% का लाभ हो रहा था। 150 बटन बेच रहा था, विक्रय मूल्य था, तो 20% का लाभ हो रहा था, ठीक है। तो इसे 1 रुपया में कितना बटन खरीदा था वो, तो 150 गुने 120, 20% लाभ के लिए 120/100, ठीक है, काटेंगे 50 से, तो ये 3 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, 2 से 120 को काटेंगे 60 बार में कटेगा, 6×3 = 18, 180 हो जाएगा, जो कि हमारा सी नंबर ऑप्शन में विराजमान है। प्रति रुपये 40 बटन बेचने से, 1 रुपया में 40 बटन बेचने से 15% की हानि होती है, माने कि 1 रुपया में वो 40 गो बटन बेच रहा है, तो 15% की हानि हो रही है। तो प्रति रुपये कितने बटन खरीदा गया था भाई? 40 बटन बेच रहा है, तो 15% की हानि हो रही है, यानी कि वो बटन जो था, प्रति रुपये 40 बटन बेचने से 35% की हानि होती है, यानी कि वो बटन कम खरीदा था। 1 रुपये में मान लीजिए कि 30 गो खरीदा होगा, 20 गो खरीदा होगा, 20 गो खरीद रहा है और 30 गो बेच रहा है, तो हानि होगा कि नहीं होगा? वही 40 गो खरीदा है और 30 गो बेच रहा है, तो लाभ होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रति रुपये 40 बटन, 1 रुपये में 40 बटन बेचा था, तो 15% की हानि हो रहा है, यानी कि वो बटन कम खरीदा है, ज़्यादा बेच रहा है, तो हानि हो रहा है, यानी कि बटन कम लाना है। तो 40 गुने 15% हानि कितना हो जाएगा? 85/100 होगा। 40 गुने 15% हानि 85 और बट्टा में 100, यहाँ पर देखिए 40 गुने 85/100, 40 से काटेंगे 100 को, तो ये 2 बार में 20×25 100, 20 दूनी 40 और 20×25 100, 17×5 85, 17 दूनी 34, जो कि हमारा 34 आंसर होगा। 34 20 नंबर का सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में 34 विराजमान है। वैसा ही सेम सवाल ये सब है, देख लीजिएगा। यदि प्रति रुपये 7 रुपया में 15 आम खरीदे जाएँ तो 25% लाभ होता है। 7 रुपये में 15 आम खरीदा जाए,
₹7 में 15 आम खरीदा जाए तो 25% का लाभ के ₹7 में कितना आम बेचेगा। देखिए, यदि ₹7 में 15 आम खरीदा जाए तो 25% के लाभ के लिए ₹7 में कितना आम बेचा जाएगा। ठीक है, ₹7 में 15 आम खरीदा जाए, मान लीजिए कि ₹7 में 15 आम खरीदा था, ठीक है, खरीदा जाए तो 25% लाभ के लिए ₹7 में कितना आम बेचे जाएंगे। 25% लाभ के लिए 15 गुने 100/125 होगा। 25% लाभ के लिए हम मान लीजिए कि ₹7 में 15 को आम खरीदे हैं, अब उससे कम बेचेंगे तब ना जाकर हमें 25% का लाभ होगा जी। ज़्यादा बेचेंगे तो हानि हो जाएगा, इसलिए अब काटेंगे 15 गुने 100/125, 4 से काटेंगे 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 5 बार में 125, 5 से 15 काटेंगे 3 बार में, 4×3 12, जो कि हमारा 12 ये नंबर ऑप्शन में है। वैसा ही सेम सवाल है ये वाला भी। ₹60 में 20 वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो ₹60 में कितना वस्तु खरीदा गया था। कम खरीदा होगा। वैसे ही टॉपिक 4 हम लोग पढ़ेंगे अब। टॉपिक 4 में दिया हुआ है 24 नंबर सवाल। देखिए क्या कर रहा है। यदि प्रति रुपये 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपये कितने बटन बेचने होंगे। देखिए, प्रति रुपये ₹1 में 40 बटन बेचने से 10% की हानि हो रहा है, तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपये कितने बटन बेचने होंगे। मान जाइए आप 10 गो बटन खरीदें, ₹1 के 10 गो खरीदें और 15 को बेच देंगे तो क्या होगा, आपको हानि होगा। ये तो क्लियर है। वही आपने मान लीजिए कि 10 गो बटन खरीदा और 8 गो बेचा तो लाभ हुआ, 2 बटन का लाभ हुआ। वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है ₹1 में 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है, यानी कि वो 40 बटन बेच रहा है तो 10% की हानि हो रहा है, यानी कि वो बटन जो था कम खरीदा था, ज़्यादा बेच रहा है तो हानि हो रहा है। तो 20% लाभ के लिए कितने बटन बेचने होंगे। अब मान जाइए 40 बटन बेच रहा है तो 10% का हानि हो रहा है, 20% और लाभ कमाना चाहता है तो कम बेचेगा। जैसे कि मान जाइए 40 गुने 10% हानि 90 और बट्टा 120, 20% लाभ कितना हो जाएगा 120, 40 गुने 90/120, तब जाके हमारा कितना बटन बेचेंगे तो 20% का लाभ होगा। लिख लेगा 40 के पार 120 3 बार में, 90 को 30 से काटेंगे 30 बार में, यानी कि 30 बटन बेचेंगे हम तो 20% का लाभ होगा। 30 बटन बेचेंगे 20 तो जाके 20% का लाभ होगा। ठीक है। वैसे ही 25 नंबर सवाल दिया हुआ है। 17 नींबू बेचने से विक्रेता को 20% का लाभ होता है, तो 15% हानि पर बेचा जाए तो वह कितने रुपए में, ₹1 में कितने नींबू बेचेगा। तो 17 गुने 15% हानि पर बोल रहा है तो 85 बट्टा में 120% का लाभ हो रहा था 120। रुकी फिर से 17 नींबू बेचने से विक्रेता को 20% का लाभ होता है। यदि वो 15% ये बोल रहा है यहाँ उसमें ₹1 में 17 नींबू बेचने से विक्रेता को 20% का लाभ होता है। माने कि वो 20 गो 25 गो मतलब 17 से ज़्यादा नींबू खरीदा था ₹1 में, लेकिन 17 ही बेच रहा है तो 20% का लाभ हो जा रहा है। तो 15% हानि पर बेचा जाए तो ₹1 में कितना नींबू बेचेगा। ठीक है, तो 17 गुने कितना हो जाए 20% लाभ 120 और 15% हानि बोल रहा है तो 85, 17 पचे 85, 24 पचे 120, 24 होगा हमारा। वैसा ही सेम सवाल दिया हुआ है 26 नंबर। 36 गोली बेचने से लालू को 20% की हानि होती है। 36 गोली बेचने से 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपये कितने गोली बेचने होंगे। 20% हानि 80 और 20% लाभ 120, 2 बार में 3 बार में, 3 से काटेंगे 12 बार में, 12 दूनी 24 गोली बेचेगा।
वैसा ही सेम सवाल है ये भी। इसको आप लोग बनाइए। 10 रुपये में 11 केला बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ के लिए 10 रुपये में कितने केले बेचे जाएंगे? 11 गुने 80 बटा 10% लाभ 110। 11 से काटेंगे तो 11 बार में, 11 से काटेंगे 110 10 बार में, और 10 से 80 काटेंगे 8 बार में। चलिए अब हम लोग चलेंगे इधर, देखेंगे सेम सवाल है ये भी। 5 ट्रॉफियाँ 5 रुपये में, सेम सवाल है। ये वाला सवाल देखिए आप लोग। 40 के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होते हैं। 40 रुपये में 45 आम बेच रहा है तो उसे विक्रेता को 20% की हानि होती है। यानी कि 40 रुपये में 45 आम बेच रहा है, 45 बट्टा 40 गुने 20% हानि 80 बट्टा 20% लाभ 120। 24 रुपये में तो 24 रुपये में कितना आम बेचेगा? गुने 24, काटेंगे 40 से 2 बार में, कट गया 24 बचे 120, 5 से काटेंगे 9 बार में, 9 दूनी 18। यानी कि वो 40 रुपये में 45 आम बेचने से फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। तो 24 रुपये में कितना बटन बेचेगा कि 20% का लाभ होगा? कितना आम बेचेगा? यानी 18 आम बेचेगा। 24 रुपये का 18 आम बेचेगा, तब जाकर उसको 20% का लाभ होगा। ऐसा ही ये देखिए, 80 रुपये में 64 सेब बेचने से, 80 रुपये में 64 सेब बेचने से, यानी कि 64 बट्टा 80, 64 बट्टा 80, 64 80 रुपये में 64 सेब बेचने से 20% की हानि होती है। 20% हानि कितना होगा? 80, तो 40% लाभ के लिए 40% लाभ हो जाएगा 140। तो 35 रुपये में कितना सेब बेचेगा? गुने 35, 35 से 40 काटेंगे 140, तो 4 बार में कटेगा, 80 से 80 खत्म, 4 से काटेंगे 4 64, 16 होगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन में विराजमान है। वैसे ही सेम सवाल ये भी है। प्रति रुपये 6, यदि 6 के 7 के भाव 6 रुपये में 7 गो कोई वस्तु खरीदता है, संतरा खरीदता है, संतरे खरीदे गए, तो 33% लाभ कमाने के लिए प्रति 100 गो संतरा किस भाव से बेचने होंगे? सेम सवाल है। इसका आंसर आप लोग आएगा 114। ठीक है, आप लोग बनाइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।